हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फैक्ट्स टीवी। दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत वसी है जिसमें तरह तरह के राज छुपे हैं। आज के दौर में दुनिया में कहीं भी सफ़र करना बहुत आसान हो गया है। वहाँ दुनिया में अभी भी कुछ ऐसी पुरस्कार जगह हैं जहाँ आप कदम भी नहीं रख सकते। ये कौन से मुकामात हैं और हम यहाँ क्यों नहीं जा सकते, यही कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नंबर 6 पर मौजूद है नॉर्थ ब्रदर आइलैंड। दोस्तों, ये पुरस्कार जजीरा अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क ईस्ट रिवर पर वाक़या है। 19वीं सदी में इस जजीरे में एक हॉस्पिटल हुआ करता था। 1905 में इस जजीरे के आसपास आग लग गई थी जिसमें हज़ारों लोगों की जानें चली गई थीं। ये उस दौर में अमेरिका का बदतरीन हादसा था। उसके बाद इस जजीरे में मौजूद हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। दूसरे जंग अजीम के बाद इस अस्पताल को अमरीकी फ़ौजियों का इलाज करने के लिए दोबारा खोला गया था, लेकिन फिर 1960 में इसको फिर से बंद कर दिया गया और फिर इस जजीरे में किसी भी इंसान के जाने पर पाबंदी लग गई थी, जो आज भी कायम है। आप ऑफिशियली इस जजीरे पर नहीं जा सकते। इस जजीरे के मुतालिक तरह तरह की बातें भी मशहूर हैं, जैसा कि ये हॉन्टेड है और इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। खैर, इसकी हकीकत जो भी है, लेकिन आज इस जजीरे पर ब्लैक क्राउन नाइट हॉरन नामी परिंदे रहते हैं। ये जजीरे उनका घर बन चुका है, लेकिन लोगों के लिए इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। नंबर 4 पर है यूएन बफर जोन। दोस्तों, ये इंतहाई दिलचस्प इलाका है। ये साइप्रस में मौजूद है। दरअसल साइप्रस रिपब्लिक ऑफ साइप्रस 1960 में बना था। उस वक्त साइप्रस में 2 कम्युनिटी रहती थी, ग्रीक यानी यूनानी लोग और तुर्किश लोग। बहुत जल्दी इन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो गई और 1974 में साइप्रस में यूनान की फौज ने कब्जा कर लिया और अब इस फौज से मुकाबला करने के लिए तुर्की ने भी अपनी फौज साइप्रस भेज दी। यूं तुर्की ने साइप्रस के आधे इलाके पर कब्जा कर लिया, लेकिन फिर ये जंग खत्म हो गई और साइप्रस सीज फायर हो गया। जंग के खत्म होने के बाद यूएन ने साइप्रस के कैपिटल में बफर जोन बना दिया, जो 112 किलोमीटर तक फैला हुआ था। इस बफर जोन में कोई इंसान कदम नहीं रख सकता था। यहाँ दीवारें खड़ी कर दी गई थी। इस जोन में खाली घर और खाली एयरपोर्ट मौजूद हैं और यहाँ तक कि एक खाली जहाज जो पिछली कई दहाइयों से खड़ा हुआ है। इस जगह पर आप कदम नहीं रख सकते। नंबर 4 पर है मेज़ागोरे टाउन। दोस्त, मेज़ागोरे एक शहर है जो रशिया में मौजूद है, लेकिन इस शहर में आप कदम नहीं रख सकते। ये एक इंतहाई खुफिया शहर है जिसको 1979 में बनाया गया था। 1979 से मतलब 1979। इस शहर की आबादी 17,000 के करीब है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस शहर में जितने भी लोग रहते हैं वो सब वर्कर्स हैं और सब काम करते हैं। क्या काम करते हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन कहा यह जाता है कि इस शहर के नीचे रशिया की एक बहुत बड़ी मिलिट्री बेस है, जहां 500 किलोमीटर तक सुरंगें बनी हुई हैं, जो रशिया के ओरल माउंटेन्स तक फैली हुई हैं। यह भी कहा गया है कि यहाँ रशिया अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर हथियारों पर काम करता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ रशिया किसी भी जगह या किसी भी सूरत हाल से बचने के लिए यहाँ बहुत सी अनाज और बहुत सी खाने की चीज़ें जमा की हुई हैं। बहरहाल हज़ारों लोगों को खुफिया शहर में किसी भी आम इंसान का जाना सख्ती से मना है। नंबर 2 पर है निहाओ आइलैंड। दोस्तों, इसको फॉरबिडन आइलैंड भी कहा जाता है और यहाँ भी कोई आम इंसान कदम नहीं रख सकता। ये जजीरा हवाई में मौजूद है, जो कि अमेरिका का हिस्सा है। इस जजीरे पर 170 लोग रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस जजीरे को 1864 में एक स्कॉटिश औरत एलिज़ाबेथ सिंक्लेयर ने 10,000
डॉलर मालियत के बदले खरीद लिया था। तब से आज तक ये जजीरा तकरीबन 150 साल से इसी औरत की फैमिली की मलकियत है। इस फैमिली को रॉबिन्सन फैमिली भी कहा जाता है। इस जजीरे पर कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं है। रोड्स या इंटरनेट का तो तस्वर भी नहीं किया जा सकता। एक और दिलचस्प बात यह है कि रॉबिन्सन फैमिली ने इस जजीरे पर हथियार और शराब सख्ती से मना किए हुए हैं। यहाँ कोई भी मर्द लंबे बाल भी नहीं रख सकता। इस जजीरे पर वही 170 लोग रहते हैं जिनकी नस्लें सदियों से इस जजीरे पर रहती आ रही हैं। इसके अलावा रॉबिन्सन फैमिली के लोग भी इस जजीरे पर वक्त गुजारते हैं। यह फैमिली किसी भी मेहमान को इस जजीरे पर इनवाइट कर लेती है, लेकिन किसी भी आम इंसान का कदम रखना सख्ती से मना है। नंबर 2 पर है चेर्नोबिल एक्सक्लूसिव जोन। दोस्तों, ये शहर यूक्रेन का है जहां पर 14,000 लोग रहते हैं। यूक्रेन का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन यहां पर ही बनाया गया था, लेकिन 26 अप्रैल 1986 को इस न्यूक्लियर स्टेशन के फ्लोर में एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की वजह से खतरनाक रेडियो ऑप्टिक्स पार्टिकल्स हवा में फैलना शुरू हो गए। धमाके ने फौरन 131 लोगों की जान ले ली थी और इन पार्टिकल्स की वजह से मजीद लोगों की जान जाने का खतरा था, और तभी इस शहर के लोगों को यहाँ से निकाल लिया गया। इस शहर के इर्द गिर्द 18 मील्स के रेडियस को एक्सक्लूसिव जोन करार दे दिया गया, और कभी ये हजारों लोगों का शहर अब बिल्कुल खाली हो चुका था। लेकिन आज इस शहर में सिर्फ 690 लोग रहते हैं, लेकिन ये लोग भी कैंसर और दूसरी बीमारियों के खतरे में घिरे रहते हैं। इस शहर के तमाम बिल्डिंग्स में अब जानवरों ने कब्जा किया हुआ है। इस शहर में आपको खाली पार्क, घर और बिल्डिंग्स और हर जगह ऐसी ही खाली इमारतें नजर आएंगी। आप यहाँ जा तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ चंद मिनट्स के लिए। लेकिन यहाँ पर जाना या रहना आपकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।